हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टडी समागम पर। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आप सभी के लिए बेहद खास इंफॉर्मेशन देने वाला हूं, इसलिए दोस्तों आपको इस वीडियो को अंत तक देखना है। साथियों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं शर्मा जी की नई योजनाओं के विषय में तथा शर्मा जी की नई घोषणाओं के बारे में। इसके अलावा दोस्तों आपको बताना चाहूंगा आप किस प्रकार से खाद्य सुरक्षा योजना में अपना नाम जुड़वा सकते हैं, पुराना नाम कटवा सकते हैं, किस प्रकार से नए राशन कार्ड के लिए आप लोग आवेदन कर सकते हैं, यानी कि खाद्य सुरक्षा योजना को लेकर भी आज हम चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा आपको डबल राशन फ्री में मिलेगा। जी हां साथियों, योजना लागू हो चुकी है, आदेश आ चुके हैं, लेकिन साथियों ये आपको किस प्रकार से मिलेगा, कौन कौन से लाभार्थियों के लिए डबल राशन मुफ्त में दिया जाएगा वो भी देखिएगा। इसके अतिरिक्त तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, यदि आपके पास एक भी पशु उपलब्ध है, गाय भैंस बकरी कुछ भी यदि आपके पास है, तो दोस्तों आप लोग के लिए सरकार के माध्यम से 80,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। दोस्तों आपको ध्यान में रखना है, ये कोई पशु लोन नहीं है, ये आपको भरना नहीं होगा, यानी कि आपको जो राशि मिलेगी साथियों वो आपको एक वित्तीय सहायता के रूप में मिलने वाली राशि होगी। इसके अलावा आपकी बेटी के लिए साथियों हर स्तर पर मिलेंगे 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 50,000 रुपए और साथियों 2 लाख रुपए, यानी कि एक और नई योजना दोस्तों राजस्थान के अंतर्गत शुभारंभ हो चुकी है। साथियों इसके अंतर्गत क्या अपडेट आई है, आप किस प्रकार से इस राशि का लाभ उठा सकते हैं वो भी देखिएगा। और साथियों जिन कैंडिडेट के लिए 450 रुपए में गैस सिलेंडर नहीं मिलता है, लेकिन वो एक पात्र परिवार है, तो दोस्तों उनके लिए 450 रुपए में गैस कनेक्शन किस प्रकार से मिल सकता है और दोस्तों आप लोग नए गैस कनेक्शन के लिए आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं, संपूर्ण डिटेल समझिएगा। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं और एक एक स्टेप को अच्छी प्रकार से समझ लेते हैं। साथियों सबसे पहले मैं आप लोगों के लिए बताना चाहूंगा, आपकी बेटी को मिलेंगे 5,000 रुपए, 7,000 रुपए, 12,000 रुपए और 50,000 रुपए, 2 लाख रुपए। दोस्तों किस योजना के तहत मिलने वाले वो योजना देख लीजिएगा और एक एक डिटेल को अच्छी प्रकार से समझिएगा। केंद्र सरकार ने बेटियों के जन्म होने से लेकर उनकी शिक्षा तथा शादी होने तक प्रत्येक स्तर पर उनकी मदद के लिए राशि वितरित करने के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित की हैं और उन्हीं योजना में से एक योजना है भाग्य लक्ष्मी योजना। दोस्तों भाग्य लक्ष्मी योजना क्या है और राजस्थान के अंतर्गत इस योजना की क्या भूमिका है वो भी देख लीजिएगा। भाग्य लक्ष्मी योजना वैसे तो केंद्र सरकार के द्वारा संचालित योजना है, लेकिन यह योजना प्रत्येक राज्य में संचालित की गई योजना नहीं है, क्योंकि इस योजना को देश के कुछ चुनिंदा राज्यों में ही संचालित किया गया है। हाल ही में यह योजना देश के लगभग आधे से अधिक राज्यों में संचालित है और इस योजना के तहत यदि बेटी का जन्म होता है तो उसके जन्म होने पर 5,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। इसके अलावा यदि बेटी 5वीं कक्षा में पढ़ती है तो 5,000 रुपए, 6वीं कक्षा में पढ़ने पर 6,000 रुपए और 7वीं कक्षा में पढ़ने पर 7,000 रुपए, इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में पढ़ने पर 12,000 रुपए की सहायता राशि प्रदान की जाती है। जब लड़की की उम्र 18 वर्ष पूर्ण हो जाती है तो उसकी शादी करने पर कन्यादान शादी सहयोग योजना के तहत 51,000 रुपए की राशि तथा विवाह सहायता योजना के तहत 2 लाख रुपए की राशि इसी योजना के अंतर्गत दी जाती है। यानी कि यदि आप लोग इस योजना में साइन अप कर लेते हो, रजिस्ट्रेशन करवा लेते हो, तो दोस्तों आप लोगों के लिए यह सहायता राशि प्रदान की जाती है। जानकारी के लिए आपको बता दें, राजस्थान में भी भाग्य लक्ष्मी योजना संचालित है, लेकिन इस योजना का नाम राजस्थान में लाडो बहना प्रोत्साहन योजना रखा गया है। हालांकि इस योजना में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं, जिसकी वजह से यह योजना भाग्य लक्ष्मी योजना से कुछ भिन्न प्रतीत होती है। लाडो बहना प्रोत्साहन योजना में भाग्य लक्ष्मी योजना की तरह प्रत्येक स्तर पर अलग अलग राशि प्रदान तो की जाती है, लेकिन एक सीमित मात्रा में की जाती है, क्योंकि इस योजना के तहत लड़की के जन्म होने से शादी होने तक उसके लिए 2 लाख रुपए का बॉन्ड दिया जाता है और प्रत्येक स्तर पर राशि 2 लाख रुपए में से ही वितरित की जाती है। लेकिन भाग्य लक्ष्मी योजना में 2 लाख रुपए के अलावा लड़की को हर एक स्तर पर अलग अलग सहायता राशि भी प्रदान की जाती है। राजस्थान में संचालित लाडो बहना प्रोत्साहन योजना में लड़की के जन्म से लेकर शादी तक संपूर्ण जानकारी इस प्रकार है, यानी कि साथियों लड़की के जन्म होने से लेकर उसकी शिक्षा और शादी तक इस योजना के तहत किस प्रकार से राशि मिलती है वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान में इस राशि का वितरण कुछ इस प्रकार से किया जाता है। 6वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर लड़की के लिए 6,000 रुपए, 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 8,000 रुपए की राशि दी जाती है लाडो बहना प्रोत्साहन योजना के तहत। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा, भाग्य लक्ष्मी योजना राजस्थान में संचालित नहीं है। भाग्य लक्ष्मी योजना का नाम बदलकर लाडो बहना प्रोत्साहन योजना रख दिया गया है और साथियों लाडो बहना प्रोत्साहन योजना में कुछ परिवर्तन भी किए गए हैं। उन्हीं परिवर्तनों की मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जानकारी दे रहा हूँ। 10वीं कक्षा में प्रवेश लेने पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं, 11वीं कक्षा में 12,000, 12वीं कक्षा में 14,000 रुपए की राशि और व्यावसायिक कोई अध्ययन किया जाता है, कोई डिग्री डिप्लोमा यदि लड़की लेती है तो 50,000 रुपए की राशि दी जाती है। साथियों इस प्रकार से 1 लाख रुपए की राशि खर्च हो जाती है और जो बकाया 1 लाख रुपए की राशि बचती है वो 21 वर्ष की उम्र पूर्ण होने पर दी जाती है, यानी कि जब लड़की की शादी होती है तो साथियों बकाया 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। जबकि साथियों भाग्य लक्ष्मी योजना में ऐसा नहीं है, यानी कि साथियों भाग्य लक्ष्मी योजना में आप लोगों के लिए प्रत्येक स्तर पर राशि तो मिलती है, लेकिन साथियों यदि आप लोगों की लड़की की शादी करवाई जाती है तो 2 लाख रुपए की राशि मिलती है, ना कि 1 लाख रुपए की। कौन सी योजना में साथियों?
भाग्य लक्ष्मी योजना में। इसके अलावा साथियों राजस्थान में लाड़ो बहना प्रोत्साहन योजना के लिए क्या पात्रता रखी गई है वो भी देख लीजिएगा। राजस्थान लाड़ो बहना प्रोत्साहन योजना के तहत पात्र परिवारों को ही लाभान्वित किया जाएगा, अतः सुनिश्चित कर लेना है कि आप लोग इन शर्तों का पालन करते हैं या फिर नहीं करते हैं। यदि आप एक अनिवार्य रूप से राजस्थान के स्थायी निवासी हैं तो आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं, और आप गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं तो आप इस योजना के लिए पात्र हैं। आप SC ST या फिर पिछड़े वर्ग से ताल्लुकात रखते हैं तो इस योजना के लिए पात्र हैं। अगर आप बेटी के अभिभावक हैं तो ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं, यानी कि यदि आप एक बेटी हैं तो बेटी होने के नाते आप इस योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकते, बल्कि आपके माता पिता ही इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों इस योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से वो भी देख लीजिएगा, और इस योजना में आप लोग आवेदन किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथियों आवश्यक दस्तावेजों के रूप में आधार कार्ड होना चाहिए, निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, ये सारे के सारे आप लोग के माता पिता के होने चाहिए। इसके अलावा साथियों पासपोर्ट साइज फोटो, देखिए दोस्तों जन्म प्रमाण पत्र आप लोग की बेटी का होना चाहिए, ना कि माता पिता का। इसके अलावा पासपोर्ट साइज फोटो होना चाहिए माता पिता का व कन्या का, मतदान पहचान पत्र होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, भामाशाह कार्ड होना चाहिए, आय प्रमाण पत्र और जन आधार कार्ड होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अतिरिक्त यदि डॉक्यूमेंट लगेंगे, कुछ शपथ प्रमाण पत्र वगैरह लगते हैं साथियों, वो भी आपको यहाँ पर सबमिट करने होंगे। आवेदन आप लोग किस प्रकार से कर सकते हैं वो भी देखिएगा। राजस्थान सरकार के द्वारा इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको कोई आधिकारिक वेबसाइट ओपन नहीं की गई है और न ही कोई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। हालांकि इस योजना को लागू करने के लिए विभाग की तरफ से भूमिका तैयार की जा चुकी है। लोकसभा चुनाव के बाद इस योजना का ऑफिशियल वेब पोर्टल ओपन हो जाएगा, जिसके माध्यम से आप किसी नजदीकी इमेज पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। अन्यथा लखपति दीदी योजना की तरह आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर भी ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे। जानकारी के लिए आपको बता दें, यदि आप इस योजना के संबंध में अधिक जानकारी चाहते हैं तो आप अपने नजदीकी आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर इस योजना के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों अब बात करते हैं आप लोगों के लिए उस पशु शेड योजना की कि मनरेगा पशु शेड योजना क्या है और आप लोगों के लिए किस प्रकार से 80,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता राशि मिलेगी। दोस्तों आपको बताना चाहूंगा केंद्र सरकार ने पशुपालक किसानों के लिए मनरेगा पशु शेड योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत जितने भी किसान पशुपालक हैं उन सभी के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आर्थिक वित्तीय राशि सहायता प्रदान की जाती है। इसके अलावा साथियों जानकारी के लिए आपको बता दें, यह किसी भी प्रकार का कोई पशु लोन नहीं है और आपको इससे भरना भी नहीं होता है, बस आपके पास पशु होने चाहिए। पशुओं के अलावा यदि आपके पास पक्षी हैं तो भी आप इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं, बस आपको इसकी पात्रता को ध्यान में रखना है। यानी कि साथियों यदि आप लोग किसी भी प्रकार का पक्षियों का व्यवसाय करते हैं या फिर पक्षियों का पालन पोषण करते हैं तो भी दोस्तों आप इस योजना के तहत इस राशि को प्राप्त कर सकते हैं। इस योजना के तहत यदि आपके पास 2 या 2 से अधिक पशु हैं तो ही आप इस योजना के लिए लाभ ले सकते हैं। इस योजना में पशुओं के रखरखाव के लिए, चारा पानी की व्यवस्था करने के लिए, पशुओं को मौसम की मार से बचाने के लिए जो सुरक्षा घेरा बनाया जाता है उसके लिए 50,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। यदि आपके पास 2 पशु हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं और यदि आपके पास 2 से अधिक पशु हैं तो भी आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आपको दी जाने वाली राशि आपके पास उपस्थित पशुओं की संख्या पर निर्भर करेगी। सरकार का इस योजना को शुरू करने का उद्देश्य किसानों की आमदनी को बढ़ावा देना, पशुपालन को बढ़ावा देना, पशुओं की रखरखाव को बढ़ावा देना, काफी हद तक बेरोजगारी को कम करना तथा पशुओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करना है। इस योजना के तहत यदि किसान भाइयों के पास 2 या 3 पशु हैं तो उनके लिए मनरेगा पशु शेड योजना के तहत 75,000 रुपए से 80,000 रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है और 3 से अधिक पशु होने पर 1,80,000 रुपए से 2 लाख रुपए तक की सहायता राशि प्रदान की जाती है। सहायता राशि का उपयोग कर किसान पशुओं के लिए हवादार छत तथा यूनियन टैंक का भी निर्माण कर सकते हैं, यानी कि पशुओं को पानी पिलाने के लिए टैंक की व्यवस्था भी कर सकते हैं। इस योजना का लाभ सिर्फ उन्हीं पात्र किसानों के लिए दिया जाएगा जिन किसानों के पास कम से कम 2 या फिर 3 पशु उपस्थित हैं। इसके अलावा साथियों आपको बताना चाहूंगा यदि आप लोग इस योजना का लाभ लेना चाहते तो आपके पास कौन कौन से आवश्यक दस्तावेज होने चाहिए वो भी देख लीजिएगा। आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, राशन कार्ड होना चाहिए, आप एक किसान होने चाहिए, आवेदक के लिए पासपोर्ट साइज का 2 फोटो होने चाहिए, परिवार का वार्षिक आय प्रमाण पत्र होना चाहिए, वोटिंग कार्ड होना चाहिए, मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, आधार कार्ड से भी मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, आवेदक ग्रामीण क्षेत्र का निवासी होने चाहिए, जनजातीय प्रमाण पत्र होना चाहिए, जन्म प्रमाण पत्र होना चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए और किसी भी सरकारी योजना का लाभ न लेने का घोषणा पत्र भी आपको संलग्न करना होगा। अब साथियों सबसे बड़ा पॉइंट यह था कि आप इस योजना के लिए किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं वो भी देख लीजिएगा। इस योजना में आवेदन करने के लिए आप योजना की मुख्य वेबसाइट पर जाकर सीधे आवेदन कर सकते हैं और यदि आप फिर भी आवेदन नहीं कर पाते तो आप नजदीकी इमेज पर जाकर भी आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। यदि आप किसी भी सरकारी या प्राइवेट बैंक में अपना बैंक खाता रखते हैं तो आप बैंक में जाकर मनरेगा पशु शेड का फॉर्म ले सकते हैं और फॉर्म को अच्छी प्रकार से भरने के बाद बैंक में जमा करा सकते हैं। बैंक में आपका सत्यापन होने के बाद तथा आपकी पात्रता सही होने के पश्चात आपको इस योजना के तहत जोड़ दिया जाएगा और आपका आवेदन स्वीकार कर लिया जाएगा।
योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आपको इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर लेना चाहिए, तभी साथियों आप लोगों के लिए इसमें आवेदन करना चाहिए। अब बात करते हैं साथियों आप लोगों की अगली योजना की। दोस्तों अगली योजना आप लोगों की डबल राशन फ्री वाली योजना। दोस्तों इस योजना के लिए आपके पास क्या अपडेट है और आप लोग किस प्रकार से अपना नाम खाद्य सुरक्षा योजना में जुड़वा सकते हैं, किस प्रकार से आप लोग नए राशन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं, वो भी देखिएगा। वैसे तो राजस्थान में लगभग 10 लाख परिवार ऐसे हैं जो खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन फिर भी जितने परिवार खाद्य सुरक्षा योजना से जुड़े हुए हैं उन्हें सभी के लिए प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन योजना के तहत वितरित किया जाता है। और इसके अलावा 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत दिया जाता है। पूरे देश के अंतर्गत वर्तमान में चुनावी सियासत चल रही है और चुनावी समय में अलग अलग चुनावी पार्टियां अपनी अपनी शर्तें तथा वायदे जनता के सामने मजबूती से रख रहे हैं। वर्तमान चुनावी समय में विपक्ष पार्टी कांग्रेस ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिलने वाले प्रति व्यक्ति 5 किलो राशन को दोगुना करने की गारंटी प्रदान की है। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का एक नया बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने डबल राशन फ्री में प्रदान करने की गारंटी दी है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी का कहना है कि यदि आपको भाजपा सरकार 5 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत देती है, तो हमारी सरकार बनने पर आपको 10 किलो राशन प्रति व्यक्ति प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत प्रदान किया जाएगा। और इसके अलावा खाद्य सुरक्षा योजना के लाभार्थी अतिरिक्त श्रेणी से लाभ प्राप्त कर सकते हैं। यह साथियों मल्लिकार्जुन खड़गे जी का वायदा है, आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार लोगों के लिए हर महीने 10 किलो राशन यानी कि 10 किलो अनाज फ्री में प्रदान करेगी। इसके अलावा आपको बता दें, वर्तमान समय में खाद्य सुरक्षा योजना के लगभग 10 लाख पात्र परिवार ऐसे जो खाद्य सुरक्षा के ऑफिशियल पोर्टल का ओपन होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक खाद्य सुरक्षा का ऑफिशियल पोर्टल ओपन नहीं हुआ है। हालांकि सूत्रों के अनुसार जानकारी सामने आई है कि जून के दूसरे सप्ताह में खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन होने की पूर्ण संभावना है। खाद्य सुरक्षा योजना का ऑफिशियल पोर्टल ओपन होने पर आप अपने राशन कार्ड संबंधी विभिन्न प्रकार के अपडेट करवा सकते हैं तथा पुराने नाम कटवाने और नए नाम जुड़वाने जैसी संबंधी समस्याओं से भी निजात पा सकते हैं। इसके अलावा नए राशन कार्ड के लिए भी आप लोग आवेदन कर सकते हैं, लेकिन पोर्टल ओपन होने से एपीएल कैटेगरी के परिवार बीपीएल कैटेगरी में ट्रांसफर नहीं किए जाएंगे। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं साथियों उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना के संबंध में। तो साथियों आपको बताना चाहूंगा उज्ज्वला गैस कनेक्शन योजना में जो आपको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलता था, उसके संबंध में क्या अपडेट है वो देख लीजिएगा। राजस्थान के अंतर्गत 1 जनवरी 2024 से बजल्ला शर्मा जी ने अपने वायदे के अनुसार उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लाभार्थियों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर वितरित करने की गारंटी को पूर्ण किया है। 1 जनवरी 2024 से उज्ज्वला गैस कनेक्शन लाभार्थियों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर वितरण किया जा रहा है। हालांकि योजना के तहत लाभार्थी परिवारों के लिए सिर्फ जनवरी के महीने में ही 450 रुपए में सिलेंडर दिया गया था, लेकिन उसके बाद 450 रुपए में सिलेंडर वितरित करना बंद सा हो गया था। इसकी वजह से लाभार्थी परिवारों को लग रहा था कि अब सिलेंडर 450 रुपए में नहीं मिलेगा, जबकि ऐसा नहीं है। जानकारी के लिए आपको बता दें उज्ज्वला गैस कनेक्शन के लाभार्थी परिवारों के लिए 450 रुपए में सिलेंडर वितरित किया जाता है, लेकिन सिलेंडर भरवाने जाते समय आपको सिलेंडर का पैसा पूरा देना होता है, जिसके बाद 300 से 350 रुपए सिलेंडर सब्सिडी के रूप में आपके खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। लेकिन पिछले 2 से 3 महीने में 300 से 350 रुपए जो कि सिलेंडर सब्सिडी के रूप में दिए जाते हैं, किसी परिवार के खाते में ट्रांसफर नहीं किए गए हैं। हालांकि कुछ लाभार्थी परिवारों के खाते में ट्रांसफर किए गए हैं, लेकिन कुछ परिवार ऐसे जिनके खाते में सब्सिडी का पैसा नहीं आया है। लेकिन अब मई के महीने में आपके खाते में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर होना शुरू हो चुका है, आपको पता होना चाहिए। यदि आप भी इस योजना के लाभार्थी हैं तो आपको बता दें आपके खाते में भी मई के महीने में सब्सिडी का पैसा ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको अपने गैस कनेक्शन की ई-केवाईसी करवानी होगी, जो कि आप अपने नजदीकी गैस एजेंसी पर जाकर करवा सकते हैं। इसके अलावा ऐसे पात्र परिवार जिनका कनेक्शन उज्ज्वला गैस कनेक्शन का ही है, लेकिन योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उनके लिए बता दें जून के महीने से योजना के नियमों में कुछ विशेष परिवर्तन किए जाएंगे, जिसके चलते योजना में जुड़ने वाले परिवारों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी। इसलिए जिन पात्र परिवारों के लिए इस योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है, उनके लिए भी जून के महीने से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। हालांकि आपको बता दें योजना का लाभ सिर्फ उज्ज्वला गैस कनेक्शन लाभार्थियों के लिए ही मिलेगा, ना कि अन्य किसी गैस कनेक्शन के लाभार्थी के लिए। तो साथियों ये अपडेट निकल के सामने आ रही थी जो मुझे आप लोगों तक पहुंचानी थी। इसके अलावा यदि कोई नया अपडेट आएगा तो मैं आपको तुरंत वीडियो प्रोवाइड करवा दूंगा। इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है। मिलता हूं नेक्स्ट किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।